जो विषय है उस पर आते हैं। और अमितोष पारीक, आपने सुना जो कह रहे हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं नूर अहमद, उनका यह कहना था कि यह सिर्फ न्यायपालिका का मामला है और कुछ नहीं है। क्या यह लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा हुआ है? अखिलेश भाई, मैं अपनी बात रखने से पहले एक निवेदन करता हूं नूर अहमद अजहरी से। वो मेरे बड़े हैं, शांत रहो, सुने। और हाजिम नाजिम खान से, क्योंकि अभी उनको संविधान की बड़ी बड़ी बातें चीखनी है, तो अपने समय पे बोलिए। ये जो विषय है ये संगम लिटरेचर से चलता हुआ रहा है। अखिलेश भाई, आपके माध्यम से बताता हूं, कार्तिकाई दीपम, कार्तिक का महीना होता है नवंबर और दिसंबर में, जिसमें भगवान शिव की पूजा करी जाती है, मुरुगन भगवान की पूजा करी जाती है। 1920 में प्रिवी काउंसिल के सामने एक सूट फाइल हुआ था फॉर द डिमार्केशन। सूट का नंबर था 4 ऑफ 1920, बाद में हुआ 11 ऑफ 1958, तीसरा हुआ 39 ऑफ 2011 और चौथा हुआ 1884 ऑफ 2014 बिफोर मद्रास हाईकोर्ट। इन सब में यह तय कर दिया कि पूरा जो हिल है वो टेंपल का है। और एक कविता थी, कुंद्रिम मेला इटा वेलेकाई पोला। इसका मतलब है कि लाइक ए लैम्प लिट एट द टिल हिल टॉप। और वही तो बात करिए, माननीय मुदरई ब्रांच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने क्लियर किया कि 2014 की जो एप्लीकेशन थी उसको माननीय हाईकोर्ट ने खारिज किया, क्योंकि उसमें दिया जलाना था, ऊपर दरगाह है। और वही 1920 में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि दरगाह का जो लैंड है वो एक्सेस है, ऑक्यूपाइड और कब्जा है, और पूरा हिल जो है वो मंदिर का है। और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया। नाजिम, आप अपनी नाजिम खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर जवाब देना चाह रहे थे। देखिए अखिलेश जी, देखिए अमितोष भाई को हम लोगों के संविधान से बड़ी परेशानी है। अगर हम संविधान की बात करते तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो संविधान मानते नहीं, और हम लोग अगर संविधान का पालन करते तो वहां एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दूसरी बात, ये कोर्ट के अधीन मामला, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके की बात यहां पर कही गई है, भाई मध्यकालीन युग के दौर की दरगाह है वो वहां पर, लेकिन जिस तरीके से आप दरगाह और मस्जिदों को निशाने पर लगाने की कोशिश करते हैं, बंद कर दीजिए। देश के, अरे सुन लीजिए, देश के अंदर संविधान है, कानून है, और हम लोग तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके के जाके पढ़ के आओ, जो मदरसों से पढ़े उनको लैंग्वेज में समझ आएगी। अरे कभी आप लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, कानून नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है। इतिहास बना देते हैं, कानून को समझने के कानून की पढ़ाई करो भाई। वहां दरगाह तमिल मुसलमान, अरे जजमेंट है, नैरेटिव तो इम्पीचमेंट वाले सेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वहीं पर वो काम करेंगे जहां पर मस्जिदें होंगी, जहां पर दरगाह होंगी, वहीं पर आप लोग एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे। बंद कर दीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा अखिलेश भाई। कोर्ट ने जो कहा, भाई हम सम्मान करते हैं अपने कोर्ट का। अखिलेश भाई 10 सेकंड कोर्ट का सम्मान करते हैं। एक मिनट, कोर्ट का सम्मान करते हैं और जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया जाता है, विपक्ष की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है उसका, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये कौन सा सम्मान है? देखिए आपने कहा तो मैं कहता हूं, हम लोग कोर्ट को हमेशा मानते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। बाबरी मस्जिद इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी आपने देखा ना, कपिल जी ने कहा था कि भी हाँ देखिए, आप लोग यूं कहते थे कि मस्जिद बनाएंगे, नहीं आप लोग, कपिल जी आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा, शुरू कर देगा। हम लोग सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा हम लोग स्वीकार करेंगे। जबकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पॉइंटों को आपने देखा, हमें भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर बताए थे, तो हमें लगा था कि हम, लेकिन यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का फैसला है, यहाँ पर राम मंदिर की जगह दे दिया गया, राम मंदिर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी के बाद मुझे दीजिए जरा, मैं इसका जाहिल का जवाब दूंगा। नहीं, तहजीब से बोलिए, तहजीब से बोलिए आप अपने। तहजीब सिखा रहा है मुझे, झूठा बोल रहा है। उसके बाद नाजायज मुसलमानों के कब्जे के आज भी वहां परंपरा है, दीप स्तंभ है, तो दीप जलाने की भी परंपरा है। आचार्य विक्रमादित्य जी अपनी बात रखिए। जब भी बोलते बदतमीजी करते हैं ये। आचार्य जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने ऑडियो बंद कर लिया क्या? आचार्य विक्रमादित्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, ठीक है नासिम भाई, आप सुन रहे हैं, वो आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अमितोष जी हाँ। अखिलेश भाई, बहुत सिंपल सी कंट्रोवर्सी है। कुछ समय पहले सीजीआई सूर्यकांत मिश्रा जी ने एक जजमेंट दिया था बांग्लादेशी रोहिंग्या के विरुद्ध। कहा दे आर इन्फिल्ट्रेटर्स और हम उन्हें रेड कार्पेट नहीं देंगे। पूरी कम्युनिस्ट लॉबी खड़ी होकर ओपन लेटर लिख दिया। और ठीक वैसे ही एक जज हिंदू के अधिकारों की बात करता है और संवैधानिक अधिकार से बात करता है, तो पाकिस्तान से एक महिला आई थी, दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल के जरिए भारत के अंदर अवैध तरीके से आई थी। भाई अभी तक उसको क्यों डिपोर्ट नहीं करा आपने?
क्यों डिपोर्ट नहीं करा? क्यों अरे आप मेरे लोग उसके भाई फेवर क्या में कर रहे डिबेट हो रही है डिबेट पता नहीं है करेंगे। क्या? अरे आपको नहीं पता क्या महिला आई नहीं थी पाकिस्तान से हमें तरीके से भारत के अंदर एंट्री करी थी? आप लोगों ने अभी तक क्यों डिपोर्ट करने की मांग नहीं करी? आचार्य विक्रमादित्य जी, डिसाइड करते हैं ठीक है। जहां मस्जिद होती है, जहां दरगाह होती है, ये कह रहे हैं, सिर्फ एक मिनट, लोग मैं आपकी बात समझ गया नाजिम खान। मैं आचार्य विक्रमादित्य, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जानबूझकर इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। जानबूझ के प्रत्यक्ष रूप से आपने मुसलमान हर चीज में पंगा लेने की आप कर रहे हैं। मुझे बताइए, जस्टिस के खिलाफ आप यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज वहां चली जाती है, जजमेंट है साहब, जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। हिंदू धर्म के जहां जहां मंदिर है उनसे इनको विरोध है, उनके यहां दिक्कत करने की बात की जाती है। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में आरती हो रही होती, मुसलमान आ जाते हैं, बोले नमाज का टाइम है, आरती घंटा बंद कर दो। मुसलमानों की सीधी सीधी फितरत इस देश में इस वक्त जो चल रही है, फलवा करने की चल रही है।